हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो वीडियो मैंने आपके सामने लाया हूँ एमएचसीटी का 2024 का क्वेश्चन है। टॉपिक चैप्टर वेक्टर्स हम बोल सकते हैं। वेक्टर्स के सेक्शन में आपके टेक्स्ट बुक में जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, वहां से एक क्वेश्चन है और इन सेंटर के ऊपर है। इन सेंटर देखिए, जनरली लोग ये सम्स इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के लोग क्वेश्चंस करते नहीं है 12th में, और अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है। तो क्वेश्चन है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose vertices are। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल यहां ड्रॉ करता हूं। तो ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0 to 1, 0 to 1। बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2 0 0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया -2 0 2 और पूछा इसका इन सेंटर निकालो। इन सेंटर, ठीक है। अभी इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्ट होते हैं ना, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट होते हैं एंगल बाइसेक्टर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। आपने स्कूल में जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस किया था तो आप इन सेंटर बनाते थे। जो सर्कल के अंदर, जो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स को टच करता है उसको हम लोग इन सर्कल बोलते हैं। और याद करिए वो कैसे बनाते थे, एंगल को बाइसेक्ट करके बनाते थे। तो एंगल बाइसेक्टर्स का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। उसको जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको बताया था। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या है? इन सेंटर का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू, अभी आप एक साइड ले लीजिए, लेट्स से AB। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं AB बार का मैग्नीट्यूड। AB बार लिखा ना तो सामने वाला वेक्टर लिखने का C बार, सिंपल याद रखने का। बहुत सिंपल है, देखिए। फिर BC बार का मैग्नीट्यूड, BC लिखा ना तो A बार, और फिर CA बार का मैग्नीट्यूड, CA बार लिया ना तो B बार, और जितने तीनों मैग्नीट्यूड्स हैं वो डिवाइड कर देने, ऐड करके AB बार का मैग्नीट्यूड प्लस BC बार का मैग्नीट्यूड प्लस CA बार का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है, बड़ा इजी याद रखने का तरीका। आप समझ गए ना। आपको आपको एक साइड लेना पड़ेगा, दो वर्टेक्स के साथ जो एक साइड बनता है ना उसका मैग्नीट्यूड लेने का, और तीसरा वाला साइड का वेक्टर ले लेने का। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जो तीनों साइड आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया वही तीनों ऐड करना है नीचे। तो मेरे ख्याल से याद करने का तरीका तो डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए हमारा A बार, B बार, C बार क्या है। वर्टिसेस को ध्यान से आप देखेंगे तो आपका जो A बार है ना, A बार, इसमें देखिए I तो नहीं है, J और K है, तो ये हो जाएगा 2J कैप प्लस K कैप। आपका जो B बार है, B बार, उसमें सिर्फ I है तो -2I कैप। और आपका जो C बार है ना, उसमें I और मतलब x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है, तो -2I कैप प्लस 2K कैप। देखिए आपको A बार, B बार, C बार तो है। अब ये मैग्नीट्यूड ये जब निकालना है तो जनरली लोग क्या करेंगे कि AB बार निकाला है तो B बार माइनस A बार करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे, तो रूट करके। वो एक तरीका है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला देखिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा लेंथी मेथड्स के मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या, x2 x1 the whole square, y2 y1 the whole square, z2 z1 है ना। वही एक्चुअली आपका AB बार है ना, B बार माइनस A बार करते हैं, वो हम डिस्टेंस फार्मूला, उसी को तो डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। तो देखिए -2 -0 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -1 होल स्क्वायर, x2 x1 होल स्क्वायर, y2 y1 होल स्क्वायर, z2 z1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला है क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए ना अपने को। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 आएगा, 9 आ गया इसका रूट, तो इट इज 3। तो आपको AB बार का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब वैसे BC बार भी निकालते, चलिए BC बार को ध्यान से देखिए, आपको मालूम माइनस करना पड़ेगा। x2 x1, -2 माइनस ऑफ -2 मतलब +2। हाँ भाई, -2 +2 तो 0 होने वाला है, ठीक है। 0 -0 लिख देता हूं, ऐसा आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। 2 -0 होल स्क्वायर। तो देखिए तो 0 है, ये 0 है और ये 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर का रूट 2 होता है। तो चलो ये भी मिल गया BC। अब लास्ट CA का मैग्नीट्यूड निकालना। A बार, A और C को माइनस करिए, रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ -2, रूट ऑफ 0 + 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर
देखिए मैं डिटेल में करा रहा हूं जिससे कि आप समझ सके। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ये आपका -1 का स्क्वायर 1 है विच इज √9 विच इज 3। तो देखिए मैग्नीट्यूड मिल गया। आप वेक्टर से भी कर सकते हैं। वेक्टर से कैसे करेंगे, आप ए बी बार निकालेंगे, बी बार माइनस ए बार, वो आपको वेक्टर मिलेगा। तो ये रूट ही करना है, बाद में आपको स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट निकालना, वो यही करना है। हमने डायरेक्ट कर दिया, एमसीक्यू कर रहे हैं ना, तो टाइम बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। अब सब मिल गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, बस खत्म हो गया। i इज इक्वल टू ए बी बार, देखिए एक बार कितना है 3 इनटू सी बार। अब मेरा सी बार क्या है -2i कैप प्लस 2k कैप। फिर क्या है BC बार, BC बार का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 2 प्लस 2 इनटू ए बार क्या है 2j कैप प्लस k कैप। फिर क्या फॉर्मूला में CA कितना है 3 प्लस 3 इनटू 3 के बाद क्या है B बार क्या है मेरा -2i कैप अपॉन तीनों लेंथ ऐड कर दो 3 प्लस 2 प्लस 3। या कमिंग टू द फॉर्मूला आंसर, सॉल्यूशन आ रहा है। Let's open the bracket. -6i cap plus 6k cap plus 4j cap plus 2k cap minus 6i cap upon 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8. -6 is -12i cap plus 4j cap. 6 plus 2 is 8k cap upon 8. 4 common निकालिए, -3i cap plus j cap plus 2k cap upon 8. स्प्लिट कर दिए, -3/2 i cap plus 1/2 j cap plus 2/2 is 1। चलो लिख दिया 2/2, ये कट करके 1 देगा। मतलब फाइनली कोऑर्डिनेट्स क्या है -3/2 है, हाफ है और 1 है। ये आंसर है। वेयर इज आंसर? आंसर इज सी। आंसर इज सी। तो ये आपका इन सेंटर का अगर सम आता है, जनरली आता ही है, किसी एक शिफ्ट में आ जाएगा, जो भी शिफ्ट में, बड़ा इजी फॉर्मूला है, कोई स्ट्रेस लेने का नहीं है। एक साइड का मैग्नीट्यूड और दूसरे थर्ड का वेक्टर लेना है बस, और जो तीनों मैग्नीट्यूड ले उसको नीचे ऐड करके डिवाइड कर, और कुछ नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं देखिए पूरा समझाता, हो सकता है आप जब करेंगे तो फटाफट करेंगे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है ना, कि फुल मार्क्स अलग चीज है और परसेंटाइल अलग चीज है। 100 पर अगर आपको 99 परसेंटाइल या 100% है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको फुल करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रैंकिंग होता है विद द स्टूडेंट, जिस शिफ्ट में आप हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका सब राइट होना चाहिए, लेकिन आपका देखिए एंट्रेंस का जो एमसीक्यूज का जो कंसेप्ट है ना, परसेंट क्या है, हमारा मैक्सिमम राइट होना चाहिए। सब राइट होता है वो तो बहुत, वो तो लाख में एक दो स्टूडेंट होगा सब राइट होगा, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं 99+% है, उनका एम कैसा होता है, हम जितने करें ना मैक्सिमम राइट करें। और हो सकता है 2-4 नहीं आए, वो चलता है, वो चलेगा, नहीं आएगा, अभी इसमें नेगेटिव नहीं है तो आप तो टिक तो करेंगे, लेकिन चलता है अगर आपको थोड़े 2-4 नहीं आए। तो ये सोच के मत चले कि सभी सम करना है, सभी राइट करना है, बिल्कुल नहीं। 99+% के लिए भी सब सम्स राइट होना जरूरी नहीं है, ये मुझे आपको समझाना। तो कभी एक आध सम में अगर टाइम भी लग गया तो चलता है, डोंट टेक, उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स तो आपको एक क्वेश्चन 2-2 मार्क देता है, वो भी बेनिफिट है आपको मैथ्स में। तो इजी है टेक्स्ट बुक। आप अगर आपको देखिए इसका एक ही सोल्यूशन है, अच्छा मार्क्स मैथ्स में लाना है सीटी में, तो आपका जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, वो आपका थरो होना चाहिए। टेक्स्ट बुक विद द जो टेक्स्ट के पीछे एमसीक्यू था उसके साथ एकदम थरो अगर होगा ना, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सीधा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उठा के सामने दे दिया है। कितने बच्चे ने अगर प्रैक्टिस किया उसको आंसर याद रहेगा, तो वो ऑप्शन नहीं दे, वो तो देखेगा भी नहीं, सीधा जो देखेगा वो आंसर कौन सा ऑप्शन वाला है, ठीक हो गया, 10 सेकंड में खत्म, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एमएससीटी। तो टेक्स्ट बुक को तो अच्छी तरह तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखते रहेगा मेरा वीडियोस। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।